चढ़ेगी, हमें चढ़ेगी। हमारा नेता कैसा हो। हेलो सभा शुरू करे के पहली अपन बात में रखे के पहली मैं आप लोग सब ला आह्वान करता हूँ कि दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के जोर से भारत माता की जय बुलाना है। भारत माता की। अब ये छत हिलिस नहीं जी, और एक बार करो कोशिश। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बरतौली और आसपास के गांव के पूरा बिला विधानसभा से एकत्र हुए आम आदमी पार्टी के सिपाही मन, सेनानी मन, मैं आप मन के स्वागत करत हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि धान कटाई के समय में भी आप मन समय निकाले हैं। ओकर पहली मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय संजीव झा जी, जो 3 पैठ के विधायक है बिल्हा के, हमारे 1 पैठ के विधायक कतका चौड़ा चलते ना, देखो कतका सिंपल है। आम आदमी पार्टी के विधायक मन 3 पैठ के विधायक हैं और प्रदेश के प्रभारी हैं। आज अपन कीमती समय निकाले हैं बिल्हा विधानसभा के आप मन सबसे रूबरू हुए पर जोरदार ताली से मैं संजीव भैया के स्वागत करना चाहता हूँ। मेरा कहीं कहीं हाथ दिखा तो नहीं, ताली बजा के जोर से ताली ताकि हिल जाए हमारे साथ। धन्यवाद। मोर मदद करे बर, मोर मार्गदर्शन करे बर जिला से प्रदेश के पदाधिकारी मन जो सब मंच में आसीन है, मैं सबके हार्दिक स्वागत करता हूँ। जाकिर भाई के, वीरेंद्र राय जी के, भागवत साहू जी के, जेठू भैया, संजय श्रीवास जी, रवि यादव जी, मनोज जावरे जी, महेश केवट जी, गीता दीदी, जगत यादव भाई, चंद्र साहू जी और मोर पत्नी निधि चावला। मैं अपन जगह में खड़े होकर रिक्वेस्ट करता हूँ। बोलते ना हर सफल पुरुष के पीछे कोई महिला के हाथ नहीं थे, देख लो वो महिला ला। कई दिन मेरा अमिताभ बच्चन बोलते हैं और जया बच्चन भी यही है ना। जोरदार ताली एक बार इन्हें पता चले। धन्यवाद धन्यवाद। बोला सुबह 7 बजे डब्बा बांध के दे देते, जाओ और छत्तीसगढ़ के आखिरी व्यक्ति तक विकास के लहर में पहुंचाओ। आज 75 साल आजादी के बाद भी अगर कोई तरसत है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, तो जाओ लोग घर तक मुहैया कराओ। यही आम आदमी पार्टी के मिशन है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और उनकर पत्नी दोनों मिला के महीना के 5 लाख रुपया कमात रही, लाल बत्ती की गाड़ी घलो रही। तब भी आज से 12 साल पहली पार्टी ला बनाई 2012 में कि मैं आखिरी व्यक्ति तक प्रगति पहुंचाना चाहता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पहुंचाना चाहता हूँ। 2012 के बने पार्टी और आप मन के आशीर्वाद से 2 प्रदेश में सरकार है। दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। आप जैसे जनता के आशीर्वाद से दारू साड़ी बिछिया बांट के नहीं, और दिल्ली में अच्छा काम करे हम। 1 बार नहीं 2 बार 3 बार तो सुगंध पहुंची से पंजाब में, तो वहां के मन लभी लगी से चल यार ईमानदार सरकार चुनथन, चल ईमानदार सरकार चुनथन। तो 117 में के 92 सीट जिता के भेजी ने। तो अब काखर बारी है, अब काखर बारी है। तो मोर संग में बोलिया, मैं बोलू दिल्ली बदलिस पंजाब बदलिस, बोलना है अब बदलबो छत्तीसगढ़। बांध के ये आवाज पूरा छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाए, सरगुजा से लेके बस्तर तक। तो मोर संग में बोलिया, मैं बोलू दिल्ली बदलिस पंजाब बदलिस, आप मन बोलना है अब बदलबो छत्तीसगढ़। दिल्ली बदलिस पंजाब बदलिस, दिल्ली बदलिस पंजाब बदलिस, दिल्ली बदलिस पंजाब बदलिस। धन्यवाद। आज आप मन बिल्हा विधानसभा से रिकॉर्ड तोड़ संख्या में आए हैं।
कुर्सी कम पड़ गई। मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर के और धन्यवाद देता हूँ आप मन के कि आप मन भी अब प्रण करके अपन कई जरूरी काम ला छोड़ के निकल गए हो कमर कस के मुट्ठी बांध के कि आप बदलबो छत्तीसगढ़। तो क्या बदलना है छत्तीसगढ़ में? बदलना है शिक्षा व्यवस्था ला। आज हमारे लड़का मन ला दाल भात स्कूल में भेजते हैं मन, पहली से 8वीं जनरल प्रमोशन कर दिए हैं। वो नीति अच्छा रही से कि कोई गरीब के लड़का फेल मत होए, ओकर 1 साल खराब मत होए। माँ बाप ओकर भट्टा कमाए बर जाते तो चल वापस आके एग्जाम दे ही तो चल पास कर देवो, 8वीं तक कोई ला फेल मत कराओ। पर ओकर लाभ लेके लड़का मन पढ़े बर तैयार नहीं है और मास्टर मन पढ़ाए बर तैयार नहीं है। केला ठीक करना है, जैसे दिल्ली में पंजाब में शिक्षा व्यवस्था ला अच्छा करे हम यहाँ भी करबो, छत्तीसगढ़ में भी करबो। मैं आप मन एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे एक स्कूल है मस्तूरी में, वहाँ एक ऑटो चलैया भाई है जेकर पत्नी है फूल चुन के अपन रोजी रोटी चलात रही। सुबह 3 बजे उठ के वो फूल चुने, 3 रुपया 5 रुपया के माला बना के बेचे तो उनका घर चले और पति है ऑटो चलाए। आज वो मियाँ बीवी के बच्चा जो है लड़का लड़की दोनों पढ़ गए हैं हमारे स्कूल से, मेहनत करके पढ़े हैं। तो आज लड़का के बड़े नौकरी है दिल्ली में, 1.5-2 लाख रुपया महीना कमाते, अपन घर ले डाले हैं। और आज वो ऑटो वाले भाई और वो फूल चुनाई वाले दीदी सिर्फ हवाई जहाज से आना जाना करते हैं दिल्ली जाए पर। कैसे मुश्किल हो, कैसे मुमकिन हो पाई? ये मुमकिन हो इसे शिक्षा से। शिक्षा वो चाबी है कि हर बड़े ताला खुल जाए। तो ये हमारे जो पहली के नेता मन है, बड़े बड़े जो अधिकारी मन है, एमन के सपना नहीं है कि हमारे आम आदमी के लड़का बड़े आदमी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। हमें का सोचते का सिर्फ दाल भात स्कूल बना के छोड़ दिए हैं। तो लड़का दाल भात खाए, बड़ा होके मजदूरी करे, मोर खेत में काम करे, मोर गाड़ी ला चलाए, मोर जूता ला साफ करे, मोर टॉयलेट ला साफ करे। ये सब चीज ठीक है हमन करबो, पर ओकर ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा। शिक्षित हो गए कलेक्टर भी हमार लड़का बनी, SDM हमार लड़का बनी, पटवारी हमार लड़का बनी। कब बनी? जब आम आदमी के सरकार रही और स्कूल के शिक्षा ला अच्छा करबो, कॉलेज की शिक्षा ला अच्छा करबो कि सब ला रोजगार मिले। हमें गारंटी कार्ड जारी करे हम 10 गारंटी। वह सबसे पहली गारंटी है अच्छा शिक्षा। शिक्षित होबो तभी हमार गरीबी छूटी। आज हमारे किसान बन 50 साल से धान उगा उगा के, फल उगा के, सब्जी उगा के पूरी दुनिया ला पोसा थे, पर आज होकर लड़का भूखा सोवा थे। हमें कि नहीं है बात सच? कुछ तो सिस्टम गड़बड़ है। आज जो हमारे पोसैया है, जो हमारे को उगाते अपन खून जला के पसीना बना के सालों साल वो अपन धर्म मान लिए कि बोला तो उगाना थे, भले सूखा पड़े भले बाढ़ आए, पर मैं हर साल पूरा परिवार में लेके पूरा विश्व में पोसे बस खेती नहीं छोड़ा। कोई छोड़ेगा खेती? सालों साल करते। आज अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ये सोच के निकले हैं कि हर किसान के घर में प्रगति पहुंचाना है। ओकर लड़का नहीं छोड़ना है, किसानी तो करना है, पर ओकर लड़का पढ़ी कलेक्टर, SDM, पटवारी, IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनी, तब जाके ओकर घर में सही दिया जाए, तब जाके ओकर घर में सब बढ़िया कपड़ा खाना है। दूसरा देखा हमारी गारंटी है स्वास्थ्य सेवा के। आज हम सरकारी अस्पताल में जाता तो हमन ला के दृष्टि से देखते हैं, आ गए इलाज करे बस, सही इलाज नहीं मिले, पूरा दवाई गोली नहीं मिले, लैब के जांच कराना है तो बाहर जाओ वहां से करा ले, बोलते हैं कि नहीं बोलते? वही जगह दिल्ली में, पंजाब में पूरा निःशुल्क है और 1 नंबर है, पूरा दवाई गोली मिली, इलाज मिली। भगवान ना करे कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी करे जाए। ये है दिल्ली और पंजाब में, और छत्तीसगढ़ में भी यही करबो। दिल्ली में हर मोहल्ला में क्लिनिक खुल गए हैं, वैसे हर गांव में क्लिनिक खुली। डाका चाका में अलग, लमती में अलग, कुटेली में अलग, सिलपहरी में मंजू दीदी पर अलग, दगोरी में अलग। एक गांव में एक अस्पताल खोलबो और पूरा दवाई गोली फ्री, जांच फ्री, टेस्ट फ्री, यहाँ तक कि ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ी तो पूरा ताकत लगा देवो। आपके उसका महत्व है जब का MLA के महत्व है, जब का प्रधानमंत्री, जब का मुख्यमंत्री के महत्व है, उसका आपके भी जीव के महत्व है।
आपके भी जीवन ठीक करे पर लाखों रुपया भी खर्चा हो जाए तो आम आदमी पार्टी पीछे नहीं हुए। तो शिक्षा करवो बढ़िया, स्वास्थ्य करवो बढ़िया, सबके हाथ में देवो रोजगार। और महिला दीदी मन बहुत है, पसंद आई तो ताली बजा दीदी मन। जसवीर भैया, जसवीर भैया, झाड़ू छाप, झाड़ू छाप घर घर में चलेगी, घर घर में चलेगा। दीदी मन बर जतका हमार बिटिया मन बर जो 18 साल के ऊपर है और 18 साल से 60 साल तक सब ला 1000 रुपया महीना सम्मान राशि। ठीक लगे वही तो ताली बजा दे हम। महिला सम्मान राशि 1000 रुपया हर महीना, 4 महिला आपके घर में चारों जिला मिली 18 के ऊपर। और 60 साल के ऊपर वाले मन ला 2500 निराश्रित पेंशन, 2500 रुपया सम्मान। मैं बहुत सारे गारंटी बोल जा रहे हूँ। एक और गारंटी है 24 घंटा बिजली। आज हमारे छत्तीसगढ़ के बने बिजली दिल्ली में जाके फ्री में मिला थे, 200 यूनिट फ्री है। यही छत्तीसगढ़ में भी हमन 24 घंटा बिजली देवो जैसे दिल्ली में देते और 300 यूनिट फ्री। और अगर अक्टूबर तक आपके बिल कुछ गलती बिल आ गए वही तो वो सब बिल माफ। अब आप मतलब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है बिजली विभाग के। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, 1000 रुपया सम्मान राशि। हमारे बीच के कोई भाई अगर शहीद हो जाए, पुलिस में है, आर्मी में है, सेना में है, तो 1 करोड़ रुपया आपके घर पहुंचाए जाएगी। ये है आम आदमी के वादा। तो ऐसे 10 गारंटी केजरीवाल जी जारी करे है। हमन झूठ लगारी वाले पार्टी नो हन ना, हमन ला गंगा जल के जरूरत है झूठा कसम खाए बर। कोई खाए रही से ना गंगा जल के झूठा कसम, कोई बोले रही से ना शराबबंदी करूं, करीस का हमन बिना बोले करबो। दीदी मान शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ तो शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? हमन करबो। शराब है खराब, एक लाइन के बाद 100 बात की जगह। तो ये सब गारंटी शब्दशः पूरा लागू हुई, गारंटी है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं। आखिरी बात बोल के अपन आज मुख्य अतिथि ला अपन सुने पर आए हैं आदरणीय संजीव झा जी, जो 1000 किलोमीटर दूर से दिल्ली से अपन विधानसभा के काम ला छोड़ के हमारे बीच में 3 बार के विधायक है, आप मन से बात करे पर आए। तो मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ जाए के पहली कि अगर सादा विधायक भी बना के भेजे आप मन, तो जो पहले के विधायक मन नहीं करे हैं वो सब काम करवो। आप मन ला आज विधायक ला बुलाए बर भागवत कराए ला पड़ते, रामायण के कार्यक्रम कराए ला पड़ते, माला लेके आओ, नारियल लेके आओ, कुछ चीज की जरूरत नहीं है। आपके टैक्स के पैसा 5 लाख रुपया मिलते एक विधायक ला महीना के। 1-1 रुपया आपके सेवा में खर्च हुई, 1-1 रुपया आपके बीच में रहो, हर 100 दिन में आपके बीच में आवो। आप रामायण भागवत कुछ कराए की जरूरत नहीं है, 100 दिन में आवो, अधिकारी मन ला संग लेके आवो। चलो रे मालिक मन बुलाए हैं, चलो देखते मालिक का समस्या है बताओ। आप मन बताओ कर का समस्या है और बताओ। देख भाई आज सुन के जात हज, रजिस्टर में लिख के जात हज, 100 दिन बाद फिर यही जनता के बीच में आना है। समस्या सुलझा के रख पाए, नहीं तो 3 महीना के तनख्वाह के हिसाब ले ही सरकार है, चाहिए कि नहीं? तो हर 100 दिन में आपके बीच में आवो, आप मतलब मिलबो अस्पताल में जहां आपके ठीक इलाज नहीं होगा थे। आज तक भेटे अपन विधायक ला अस्पताल में? अरे वो साहब है भैया अपन घर में बैठे, अस्पताल से चेक पहुंच जाते हैं साहब का। हम अचानक अस्पताल में पहुंचबो, देखबो कोई के इलाज ठीक नहीं हुआ थे, ऐसे काम तो नहीं है। कोई दवाई गोली के शॉर्टेज तो नहीं है, कोई मशीन बंद तो नहीं पड़े है, कोई मशीन के ऑपरेटर एब्सेंट तो नहीं है। आना चाहिए कि नहीं अस्पताल? आप मतलब मिलबो स्कूल में जहाँ कई बार हम सुने हन मैडम बर व्हाट्सएप खेलत है, कोई मैडम चना बूट खाते, कोई मैडम स्वेटर बुने पर ले आते, होता है कि नहीं? वो मैडम मन ला हाथ जोड़ के विनती करबो, मैडम जी हमन तो गरीब हन, पति पत्नी दोनों कमाथन, हम तो जात हन काम में अपन बासी लेके, पर अपन कच्चा मिट्टी ला तोड़ सुपुर्द करके जात हन। एक घड़ा बनाना तोड़ जिम्मेदारी है।
तोला सरकार 70,000 80,000 तनख्वाह देते। तोला तरस कर हम तोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तोला भगवान से भी ऊपर बोलता हाथ जोड़ा था पढ़ा दे हमारा लड़का बनला पढ़ाई के लिए हमन दिल्ली में पढ़ाते वही टीचर मन जो पहली ठीक नहीं पढ़ात रही आज दिल्ली में केजरीवाल जी के सरकार है उमन ट्रेनिंग में भेजी से मोटिवेट करी से उत्साह दी से तो ठीक से स्कूल चली ठीक से अस्पताल चली। हम पहुंचबो आप मन के बीच में बैंक में समस्या होते कि नहीं और बोलना होता जरा हाथ उठा के बताओ तो भाई समस्या होते ना अपन पैसा झोंके पर घूस देना पड़ते ना धक्का मुक्की होते कि नहीं कोई बुजुर्ग मन जाए पर डरते अरे धक्का मोर सांस मत रुक जाए है ना भेड़ बकरी का सेवन धक्का मार मार के हमन ला भगा देते बैंक से हमन पहुंचबो बैंक में व्यवस्था ला ठीक करबो जो भी बैंक पहुंच गई सो खाली हाथ वापस नहीं जाएगी नियम पास कर दो और 1 रुपया घूस देने की जरूरत नहीं है और भरसक ये भी कोशिश करबो कि जहां आपके धान खरीदी हुआ थे जाता ना टोकन कटवा के वही आपके पैसा भी मिले कम से कम 3 महीना भर बैंक का वही ले आओ जहां धान संग्रहण केंद्र है। बढ़िया लगी इसकी नहीं हमारा कोई शौक नहीं तो बैंक में आए के बाद रहते हैं अपन बैंक में जहां हम धान बेचे हम वही पैसा लेके जाओ तो चीने रहिया काला चीनने के रहना है और जोर से झाड़ू छाप ला चीने रहिया तस्वीर भैया तस्वीर भैया 17 नवंबर अब बस आज से 15 दिन बाद चुनाई वाले दिन है। 1 नंबर है आपकी आम आदमी पार्टी कौन सा नंबर है 1 नंबर और कैसे है हमारी पार्टी 1 नंबर कहाँ बटन दबाना है 1 नंबर अब कैसा मौका देना है एक मौका केजरीवाल ला 1 नंबर में बटन दबा के 1 नंबर विधायक चुन के भेजबो 1 नंबर पार्टी ला चुन के भेजबो झाड़ू छाप वहां जाए के पहली अपन लड़का मन के चेहरा ला देख लिया आज मैं 1 नंबर में बटन दबाऊं तो कल मोर लड़का बनी कलेक्टर एसडीएम पटवारी बड़े व्यापारी बड़े नेता बड़े जगह में जाही और वही पुराना जुन्ना पार्टी वाले मन ला चुन लेबो तो फिर वही बात सही है। तो मोर संग में थोड़ा सा नारा लगा के बता दे मैं बोलूं इस बार चलेगी आप मन ला बोलना है झाड़ू छाप नहीं बोलना भाई झाड़ू इस बार चलेगी आवाज नहीं आई जी एक तो पगड़ी पहने हो और जोर से मुट्ठी बांध के हाथ हिला के इस बार चलेगी इंदौर चलेगी बरतौरी में चलेगी बिलाव में चलेगी छत्तीसगढ़ में चलेगी भारत में चलेगी झाड़ू छाप जिंदाबाद झाड़ू छाप जिंदाबाद ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं प्रियंका जी ला वापस माइक देता हूँ। धन्यवाद आपका बड़े संख्या में आके आप मन दिखा दे कि ये गाड़ी झाड़ू छाप के जीत होना सुनिश्चित है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद जसबीर भाई। और हमारे बीच में अगले जो वक्तव्य के लिए जिसके लिए हम बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से हमारे प्रदेश प्रभारी और बहुत ही सादगी से भरपूर बहुत ही जबरदस्त नेता और दिल्ली में इनके बराबर का कोई विधायक नहीं। हर बार जितना वोट लोग जीतते आने लगा तो उतना ज्यादा जीतते हैं उतना तो इनका वो रहता है 70-80 हजार लाख वोट से जीतना ही बहुत बड़ा वो है और यही दिखाता है कि जनता का प्यार और वो जनता का प्यार मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों की तरफ से वादा कर दूं भैया से यहाँ भी होने जा रहे हैं कर दो हाँ कि ना कौन कौन बोला हाँ तो भैया जो बुराड़ी में होता है दिल्ली में वो बिल्हा में होने जा रहा है कर दे वादा। तो इस वादे के साथ इस मंच से आज हम ये ऐलान करते हुए और बिना किसी देर के मैं हमारे प्रदेश प्रभारी भाई संजीव झा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो पर आए और आप सबको संबोधित करें। संजीव झा जी। भारत माता की पूरी ताकत के साथ भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद और आभार
प्रियंका जी, आपका मंच पर उपस्थित आपके इस विधानसभा के प्रत्याशी जसवीर भाई, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथी, सभी कार्यकर्ता साथी, बड़ी संख्या में आए मातृशक्ति। एक अच्छी बात ये थी कि जब मैं आया तो मुझसे 3 महापुरुषों का माल्यार्पण कराया गया, और ये 3 महापुरुष जिन्होंने एक सपना देखा था। क्या था उनका सपना? उनका सपना था कि अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाना है। आखिर अंग्रेजों से देश को आजादी क्यों दिलाना? तो लगता था कि अंग्रेज हमारे अपने लोगों का शोषण कर रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो फिर अगर अंग्रेज इस देश से चला जाएगा, इस देश से गरीबी चली जाएगी। भगत सिंह 22 साल की उम्र में फांसी पर झूल गए, केवल इसलिए कि अगर हम फांसी पर चढ़ेंगे तो इस देश का नौजवान जाग जाएगा। एक बात बताइए, आजादी के 75 साल हो गए, क्या जो सपना इन 3 महापुरुषों ने देखा था कि इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी, क्या वो सपना पूरा हुआ? तो अगर इनका सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या इनके सपनों को पूरा करने की लड़ाई हमें नहीं लड़नी चाहिए? तो ये लड़ाई लड़ने के लिए ही आज से 12 साल पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। आम आदमी पार्टी में कोई नेता नहीं आए, कोई बड़े बड़े परिवार से बड़े बड़े लोग नहीं आए, देश के चंद आम लोगों ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। और जब आम आदमी पार्टी की स्थापना की तो दिल्ली चलकर दिल्ली में लोगों से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इन सभी जो महापुरुषों ने अपनी जान तक दे दी, उनके सपनों को पूरा करना है तो आम आदमी पार्टी को वोट करो। अगर चाहते हैं व्यवस्था बनाना है तो आम आदमी पार्टी को वोट करो। दिल्ली के लोगों ने इस बदलाव के लिए तैयार हुआ और 2013 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हो। एक चीज बताइए, आज हम सब लोगों ने बाबा साहब के माल्यार्पण किया। क्या बाबा साहब का सपना था? बाबा साहब ने संविधान लिखा। बाबा साहब ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके घर के लोगों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों की रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। 75 साल हो गए इस देश की आजादी की। 75 साल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। क्या बाबा साहब के उन सपनों को किसी सरकार ने साकार किया? एक बात बताइए, मैं कई जगह कहता हूं, मैं आपको ये कहने आया हूं, कई लोग ये मानते हैं कि हम अगर गरीब हैं तो हमारी ये बदकिस्मती है। नहीं, आपकी गरीबी आपकी बदकिस्मती नहीं है। आपकी गरीबी इन सभी सरकारों के साजिशों के कारण है। अगर ये सरकार पहले दिन से बाबा साहब के सपने पे काम करता तो इस देश में गरीबी नहीं होती। अभी जसवीर भाई ने बताया कि अगर एक गरीब के बच्चों को रोजगार मिल जाए, अगर एक गरीब का बच्चा अच्छे से पढ़ ले, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, तो 3 पुश्त अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर एक बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन गया तो उसके पिताजी के भी दिन बदल गए, उसके अपने दिन बदल गए और उसके बच्चों के भी दिन बदल गए। तो अगर पहले दिन से सबको रोजगार दे दिया गया होता तो आज इस देश में गरीबी नहीं रहती। तो गरीबी आपकी बदकिस्मती नहीं है, गरीबी इस सरकार के साजिशों के कारण है। और इसीलिए 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई और अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना कि जहां जहां हमारी सरकार होगी कोई बच्चा बिना पढ़े नहीं रहेगा। आज दिल्ली का सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर है। आज दिल्ली में हजारों बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं। तो आगे बढ़ाना है। अगर ये देश मजबूत कहां से होगा? जब बिहार के गरीब के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बनेंगे। तो मैं आप सब लोगों से अपील करने आया हूं। आप सब लोग हर 5 साल में वोट करते हैं। आपने दोनों पार्टियों को मौका दिया,
आपने कांग्रेस को भी मौका दिया, आपने भाजपा को भी मौका दिया। अभी सुनने में आया जो कांग्रेस से 85 खड़े हैं वो भी 2 बार विधायक रहे, जो भाजपा से 85 खड़े हैं वो भी 3 बार विधायक रहे। और मैं अभी आ रहा था बिल्हा मोड़ पर, हमें ये आधा घंटा खड़ा होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां से ट्रेन जा रही है और ऊपर से कोई ना तो फ्लाई ओवर बना ना अंदर से कोई ब्रिज बना। तो एक बार पूछना तो बनता है ना, अगर यहाँ इस इलाके में वोट मांगने आए तो पूछना तो बनता है कि मैं अगर यहाँ से जाता हूं तो वो 1 घंटे वहां खड़ा क्यों होना पड़ता है? आपने इस 20 साल 25 साल में क्या किया? मैं आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूं कि अगर कांग्रेस वाले कहें कि अब हम दुनिया बदल देंगे तो पूछो 5 साल तो मौका दिया, क्यों नहीं बदला? अगर भाजपा वाले कहने आए कि अब हम बदल देंगे तो पूछना 15 साल तुमको भी मौका दिया था, तुमने तब क्यों नहीं बदला? अभी एक गारंटी के बारे में जसवीर जी ने बताया, ये जितनी गारंटी की बात यहां बताया, सारी गारंटी हमने दिल्ली में दिया, दिल्ली में पूरा किया। पंजाब में दे रहे हैं, पंजाब में पूरा कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये चुनाव का वक्त आता है, ये नेता समझते हैं कि जनता तो बेवकूफ है, हम ठग लेंगे। कोई दारू बांटने आएगा, कोई पैसे बांटने आएगा, कोई जाति की दुहाई देगा, कोई धर्म की दुहाई देगा। कोई कहेगा मैं तेरी जाति का हूं, मुझे वोट कर दो। कोई कहेगा मैं तेरे धर्म का हूं, वोट कर दो। और वही व्यक्ति जब जीत के जाता है तब आप कहने जाइए कि मैं तेरे जाति का हूं, काम करा दो, तो फिर उसकी जाति याद नहीं रहती, उसको धर्म याद नहीं रहता। मैं इस मंच से आपको दावे से कहता हूं, लुटेरों की कोई जाति धर्म नहीं होती, लुटेरा लुटेरा होता है, लुटेरों से बचाना है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, क्योंकि 72 साल में इन लोगों ने भी चुनाव का व्यवसाय बना दिया है। उनको लगता है कि हम दारू बांट देंगे, पैसे बांट देंगे, चुनाव जीत जाएंगे, जीतते रहे। दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी ली, दिल्ली के लोगों ने कहा ईमानदारी के नाम पे वोट करेंगे। जब दिल्ली के लोगों ने कहा ईमानदारी के नाम पे वोट करेंगे, ईमानदारी के नाम पे वोट किया, तो क्या फायदा हुआ? आज दिल्ली के हर एक गरीब परिवार को 10 से 15 हजार रुपए हर महीने बच रहा है। अगर दारू पैसे पे वोट कर दिया होता तो वो फायदा उसको नहीं होता, क्योंकि उसने ईमानदारी से वोट किया। तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त है उसका। 300 खर्चा कितना है यहाँ? 2 से 2.5 हजार रुपए। वहां बुजुर्गों का पेंशन 2500 रुपए, घर में 2 बुजुर्ग हैं अगर तो 2500 5,000 रुपए। बिजली में 2,500 7,500 हजार रुपए। और दिल्ली में 18 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए। अगर 3 महिला घर में है 3,000 और जोड़ दीजिए, 11,000 रुपए तो ऐसे ही मिल रहा है। फिर महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त, किसी ऑफिस नहीं है, बिना पैसे दिए सारा काम होगा, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप एक फोन कीजिए, अपने आप एग्जीक्यूटिव आप पे घर आएगा, आपका काम करा देगा। और पढ़ाई मुफ्त, इलाज मुफ्त। आप देखिए आपके घर का खर्चा कहाँ जाता है? आपके घर के आधा खर्चा या तो बच्चों को पढ़ाने में या घर के लोगों को इलाज कराने में जाता है। केवल ये 2 काम सरकार ईमानदारी से करती होती तो आज आपकी कमाई की आधी यूं ही हो जाती है, लेकिन ये 2 काम किसी सरकार ने नहीं किया। हाँ, ये मुझे गर्व है कि जिस पार्टी का मैं हिस्सा हूं उसकी सरकार दिल्ली और पंजाब में है। उन्होंने बाबा साहब के सपने को साकार किया। आज दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के अस्पताल प्राइवेट से बेहतर है और गरीब बच्चों को इलाज मिल रहा है, गरीब लोगों को इलाज मिल रहा है, गरीब बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, उसके रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि अगर कोई दारू बांटने आए, दारू तो गलत चीज है, दारू तो नहीं लेना है, ना आप सब लोग लेने देना है। एक कहानी बताता हूं मैं। पिछली बार मैं चुनाव लड़ रहा था तो एक महिला आई, उन्होंने कहा कि साहब ये चुनाव का वक्त है, पता नहीं कौन कौन पार्टी वाले दारू बांट जाते हैं और मेरा पति रोज दारू पी के आता, घर में मारपीट करता है। बोला एक दिन शाम को देखा कि एक कांग्रेस वाला आया और दारू बांट रहा था। मैं घर से झाड़ू निकाली और उसको झाड़ू से मारते मारते गली से बाहर किया, फिर दोबारा कोई दारू बांटने नहीं आया। लेकिन अगर पैसे बांटने आए तो रख लेना, क्योंकि आपके ही लुटे हुए पैसे हैं, आप ही लुटे हुए पैसे हैं ना। उल्टा कहना कि रेट बढ़ गया है, अब ईमानदार पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी। अगर पहले 5,000 दे दो 10,000 दे दो, लेकिन वोट केवल अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के नाम पे करना। वोट हर एक गरीब के बच्चों को रोजगार मिले उसके नाम पे करना।
वोट अच्छे इलाज के नाम पे करना है, वोट अच्छे स्कूल के नाम पे करना है, वोट ट्यूशन मिले उसके नाम पे करना है, वोट महिलाओं के 1,000 रुपए मिले उसके नाम पे करना है, वोट 2,500 रुपए विधवा पेंशन है उसके नाम पे करना है, वोट बेहतर समाज बनाने के लिए करना है, वोट भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के नाम पे करना है। मैं आप सबसे यही निवेदन करने आया हूं। बुराड़ी से चलकर आज मैं बिल्हा में हूं। बुराड़ी या दिल्ली, कोई दिल्ली के चंद लोगों ने नहीं बदला। दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी ली कि यह लड़ाई मेरी लड़ाई है, ये लड़ाई दिल्ली के बच्चों के लिए, ये लड़ाई दिल्ली की व्यवस्था के लिए, इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। जब दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी ली तो दिल्ली ने इतिहास बना दिया और 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 बार किसी पार्टी को 50% से ज्यादा मत मिला हो। और दिल्ली के काम को देखकर पंजाब भी क्रांतिकारियों की भूमि है। पंजाब के लोगों ने कहा कि दिल्ली जैसी व्यवस्था हमें भी मिलना चाहिए। पंजाब के लोगों ने कहा कि यह लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगा, और पंजाब में इतिहास रच दिया। पंजाब 50% ज्यादा मिला, पंजाब में सरकार बनी। तो मैं आप लोगों को निवेदन करना है कि यह लड़ाई कोई जसबीर जी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई कोई मंच पर बैठे लोगों की नहीं है, यह लड़ाई हर एक नौजवान की है जो चाहता है कि उसको रोजगार मिले। ये लड़ाई हर एक माता की जो चाहता है कि उनका घर ठीक से चले। ये लड़ाई हर एक उस आदमी का जो चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो। तो इस लड़ाई को सबको मिलकर के लड़नी पड़ेगी। अगर आपने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाई तो जो इतिहास दिल्ली ने रचा, जो इतिहास पंजाब ने रचा, वो इतिहास छत्तीसगढ़ भी रच सकता है। ये मैं आप सब लोगों को निवेदन करने आया हूं। मैं देखने भी आया हूं कि जो क्रांति जो दिल्ली के लोगों में था, जो क्रांति जो पंजाब के लोगों में था, क्या वो क्रांति का जज्बा, बदलाव की जज्बा छत्तीसगढ़ के लोगों में है या नहीं है? जिस तरह की भीड़ में यहां देख रहा हूं, नौजवान के समूह में देख रहा हूं, बड़ी संख्या में माताएं यहां बैठी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार छत्तीसगढ़ बदलाव के लिए तैयार है। इस बार छत्तीसगढ़ भी इतिहास रचेगा, बिहार के लोग भी इतिहास रचेंगे। देखिए, मैं बड़ी संख्या में मातृशक्ति को देख रहा हूं। और अभी नवरात्रा में हम लोगों ने देवी के 9 रूप की पूजा की है। हमारे साथ सबसे बड़ी संख्या में या तो महिला या नौजवान साथ हैं, क्योंकि महिलाओं को घर चलाना है, नौजवान का अपना भविष्य है। तो अगर आप सब लोगों ने आशीर्वाद अगर जसबीर जी को दे दिया तो जसबीर जी को बाल बाका कोई नहीं कर सकता। जसबीर भैया, बिला का विधायक कैसा हो, बिला का विधायक कैसा हो। और हम ये मानते हैं कि झाड़ू की उपयोगिता आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप झाड़ू से घर की सफाई करते हैं, घर की गंदगी की सफाई करते हैं। मैं आज ये कहने आया हूं कि इसी झाड़ू से आप व्यवस्था की गंदगी को साफ करिए। ये झाड़ू की एक तिल्ली से गंदगी तो साफ नहीं हो सकती, लेकिन जब बहुत सारी तिल्ली बन जाती है, आपकी मुट्ठी में आ जाता है, तो कैसे भी गंदगी क्यों ना हो, उस गंदगी की सफाई हो सकती है। तो हो सकता है कि चंद लोगों से व्यवस्था नहीं बदलेगी, लेकिन आप सब लोग मिलकर अगर ये ठान लिए तो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था की गंदगी भी साफ होगी। और हमने कई बार कहा है कि झाड़ू की कई सारी उपयोगिताएं हैं, न केवल व्यवस्था की गंदगी का, बल्कि अगर भूत हो लग जाए तो भूत झाड़ने का भी काम झाड़ू करता है। तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उनका सत्ता का भूत सर पे सवार है। उनको लगता है चुनाव तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे, फिर जाति की दुहाई, धर्म की दुहाई, दारू की दुहाई, मुर्गा की दुहाई देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। तो इस झाड़ू से इस बार उन सब लोगों को जिनके सर पर सत्ता का भूत है, उसको भी झाड़ू से उतारना है ना। दिल्ली में जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो दिल्ली में लोग अपने आप कहते हैं कि पैसे पे न दारू पे, बटन दबेगा झाड़ू पे। तो इस बार आप सब लोगों को घर घर जाकर यह कहना पड़ेगा। मैं ये अपील करने केवल नहीं आया हूं कि आप सबको 7 तारीख को जाकर के झाड़ू बटन दबाना है। मैं आप सबको ये निवेदन करना है, केवल 4 दिन रह गए। ये 4 दिन एक एक घर जाकर लोगों को कहना है कि
कि इस बार ईमानदारी से अपने बच्चों की भविष्य के लिए जो काम दिल्ली में हो रहा है, जो काम पंजाब में हो रहा है, वो काम छत्तीसगढ़ में भी हो। इसलिए इस बार झाड़ू के लिए अपील करना है, झाड़ू बटन दबाना, ये लोगों को कहना है। कहेंगे ना आप लोग? तैयार हैं आप लोग? एक बार हाथ उठाइए, कितने लोग घर घर जाएंगे? देखिए, जो जो लोग हाथ उठाए, मैं विश्वास रखता हूं कि ये 5 दिन आप सब लोग घर घर जाकर लोगों की अपील करेंगे कि इस बार 7 तारीख को इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इनको 1 नंबर दे दिया है, तो चुनाव आयोग ने इनको 1 नंबर बना दिया। अब बारी आपकी है कि आप बटन दबाकर इनको 1 नंबर पर लाकर विधानसभा में भेजें, ताकि जसबीर भाई जैसे लोग जो हमेशा आज से नहीं, गरीबों के लिए, लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपकी आवाज को विधानसभा में जाकर बुलंद करें और विधानसभा की समस्याओं पर काम करें। तो ज्यादा न